माशाल्लाह इतना मज़ेदार टेस्टी हेल्दी रोस्ट, इतना मज़ेदार ऑस्ट्रिच रोस्ट रेसिपी बनाने के लिए मेरे साथ अंत तक जुड़े रहें और देखें ये किसने बनाई है। तो फ्रेंड, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरपीएस किचन एंड गार्डन से रिफ़त परवीन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे अल्लाह ताला के फजल और करम से। तो आज आप एक डिफरेंट वीडियो देख रहे हैं और ये रोस्ट मेरे बेटे ने बनाया है इतना मज़ेदार। तो बातों बातों में उसने ये रोस्ट बनाया, तो उसके लिए उसने ये तकरीबन 1 किलो ऑस्ट्रिच का गोश्त लिया और उसको अच्छे तरीके से धो लिया। और यहाँ पे तंदूरी मसाला और लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक और कुछ बारबेक्यू सास, एक अलजायर के सास, ये सारी सास मिक्स करके उसने ये एक पेस्ट बना लिया है। और इसमें फिर उसने क्या किया कि मैंने कहा कि इसमें थोड़ा सा दही भी ऐड कर लो। उसने इसमें फिर मेरे कहने पे थोड़ा सा योगर्ट ऐड कर लिया। आपको पता है कि बच्चे तो फिर अपने तरीके से बनाते हैं। खैर, मेरे कहने पे उसने योगर्ट इसमें ऐड कर दिया और फिर उसने क्या किया कि इसमें उसने लेमन का जूस भी डाला है। और इसके बाद उसने क्या किया कि इसको मैरिनेट कर लिया। जो ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग का जो गोश्त है उसको इसने मैरिनेट कर लिया इससे। तो फ्रेंड, जो लोग मेरे साथ न्यू हैं वो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और यहाँ पे उन्होंने क्या किया जी, थोड़ा सा बटर डाला कि हम इसको ऑयल या घी में नहीं बनाएंगे, हम इसको बटर में बनाएंगे। तो मेल्ट करके उसने 2 टेबल स्पून उसने बटर ऐड कर दिया और बाकी उसने ट्रे को ग्रीस करने के लिए रख दिया। तो ये देखें, फिर एंड तक ये ज़रूर देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। बहुत ही मज़े का रोस्ट बातों बातों में बनकर तैयार होने वाला है। तो यहाँ पे उसने सारे ही ये जो शुतुरमुर्ग का गोश्त था ऑस्ट्रिच का, इसको मैरिनेट करके 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दिया था। और इतना ज़्यादा इसने रेस्ट पे नहीं रखा, लेकिन फिर भी ये बहुत मज़े का बना था। ये देखें माशाल्लाह, सारे उसने बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेट किया और इस तरीके से इसने टक लगाए। देखिए अंदर तक जो मसाला है ना रोस्ट का चला गया था। और माशाल्लाह बहुत ही मज़े का, थोड़ा सा स्पाइसी भी ये रोस्ट बना था और बहुत ही मज़े का बना था। उस दिन मेरा मूड नहीं था खाना बनाने का और मेरे बेटे ने देखे माशाल्लाह बहुत ही मज़े का उसने तैयार किया था कि मैं आपको क्या बताऊं। तो फ्रेंड, जो लोग मेरी चैनल पे बहुत अच्छे मेरी वीडियो पे कमेंट करते हैं और मेरी हौसला अफजाई करते हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी इतनी हौसला अफजाई की। और मैं जब लाइव करती हूँ, लाइव पे भी आते हैं और मेरी वीडियो बहुत ही टाइम से देखते हैं और मेरी रेसिपीज़ को पसंद करते हैं। और ये देखें, यहाँ पे उन्होंने जो लेग पीस था ऑस्ट्रिच का उसको तो उन्होंने मैरिनेट किया। उसके पास ये चेस्ट पीस था, इसके उन्होंने बारीक बारीक करके टुकड़े और उन पे भी टक लगा के तो मैरिनेट कर लिया और 10 मिनट की रेस्ट 10 मिनट के लिए दे दिया। और रेस्ट के बाद देखते हैं क्या किया उन्होंने। फिर उन्होंने जो बटर बचा हुआ था वो इस तरह ग्रीस किया हुआ था और ओवन, गैस वाले ओवन को उन्होंने प्रीहीट कर लिया था। और यहाँ पे जो ट्रे थी उस पे वो बटर ग्रीस किया, जितना बचा हुआ था वो डाला इसमें और ऊपर इस तरह ऑस्ट्रिच को रख दिया। मैं सोच रही थी पता नहीं ये कैसा बनेगा। बना तो रहा है, देखें क्या करता है। बहरहाल बहुत ही मज़े का उसने बनाया था। और ये उसने फिर गैस वाले ओवन में ये सारा कुछ मसाला सारा डाल के तो रख दिया। और मैं आगे जी अपने रूम में कि जब बनेगा तो देखा जाएगा। खैर, उसने इसको 30 मिनट में तैयार किया था और बीच में उसने क्या किया कि 2-3 दफ़ा इस तरह उलट पलट के भी उसने देखा। और ऑस्ट्रिच ने जो पानी छोड़ा, जो गोश्त ने पानी छोड़ा था, उस पानी को उसने रिलीज़ करना था।
और बार बार वो उसको तकरीबन हर 10 मिनट के बाद ऐसे उलट पुलट कर रहा था ताकि हर तरफ से अच्छे तरीके से कुक हो जाए। और उसके बाद ये देखें कुक हो रहा है। यहाँ पे उसने ट्रे निकाली थी साइड चेंज करने के लिए, और यहाँ पे उसने फिर साथ कुछ अब तकरीबन ये पकने वाला ही है, तो उसने क्या किया कि शिमला मिर्ची, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आया था। शिमला मिर्चें और थोड़ी सी रेड चिली फ्रेश और कुछ लेमन इस तरह काट के तो उसने ऊपर रख के तो दोबारा उसने इसको ओवन में रख दिया था। तो ये देखें 30 मिनट के बाद ये कितना मज़ेदार रोस्ट बनकर तैयार हुआ है। हमने इसको बैकेट के साथ खाया जो यहाँ फ्रांस में मिलती है, साथ हमने प्याज काट लिया था और साथ धनिया और पुदीने की चटनी हमने खाई। तो देखें बहुत अच्छे तरीके से गला हुआ है और कितना मज़ेदार रोस्ट बनकर तैयार हुआ है ऑस्ट्रिच का। तो आप भी इस तरह बनाएं और ज़रूर कमेंट में बताएं कि कैसा बना है और मज़ीद आपके लिए और कौन सी रेसिपी में बनाऊं, तो ज़रूर बताइएगा। और लाइक सब्सक्राइब और एंड शेयर करना मत भूलें। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।